राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, आज के इस भागदौड़ भरे युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य दौड़ का हिस्सा है, क्या हमने कभी रुककर खुद से पूछा है कि हम कहां जा रहे हैं? क्या ये धन, ये पद और यह भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम सत्य है? वीडियो आरंभ करने से पहले अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करें। कल्पना कीजिए कि आप यमुना के तट पर खड़े हैं, शीतल पवन चल रही है और दूर कहीं कन्हैया की मुरली की मधुर तान गूंज रही है। हे माधव, आज जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है, उसके हृदय के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटा दें। मित्रों, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी यह छोटी सी श्रद्धा हमें इस आध्यात्मिक पथ पर साथ चलने की शक्ति देती है। अध्याय 2, संबंधों की मर्यादा और वाणी का संयम। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक ऐसे रथ के समान है जिसके घोड़े उसकी इंद्रियां हैं। यदि सारथी रूपी बुद्धि सो जाए तो इंद्रियां रथ को खड्ड में गिरा देंगी। अक्सर हम अपने क्रोध और अहंकार में आकर उन लोगों का अपमान कर देते हैं जो हमारी ढाल बनकर खड़े थे। संबंधों का गणित। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि संबंध दूध की भांति होते हैं। यदि दूध को प्रेम की आंच पर उबाला जाए तो वह और भी स्वादिष्ट और गाढ़ा हो जाता है, लेकिन यदि उसमें संदेह या क्रोध की खटास पड़ जाए तो वह फट जाता है। फटे हुए दूध को आप चाहे जितना मथ लें, उसमें से कभी मक्खन, प्रेम नहीं निकलेगा। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। शब्द वो बाण हैं जो एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते। अक्सर हम सोचते हैं कि वे तो हमारे अपने हैं, मान जाएंगे, पर याद रहे, सहने की भी एक सीमा होती है। तट तब तक ही सुरक्षित है जब तक वह लहरों को सहता है। जिस दिन तट टूट गया, उस दिन प्रलय निश्चित है। अध्याय 3, अहंकार का पत्थर और अस्तित्व का बोध। क्या आपने कभी सोचा है कि नदी में लकड़ी का टुकड़ा क्यों तैरता है और पत्थर क्यों डूब जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्थर अपनी भारीपन यानी अपने अहंकार के कारण डूबता है। जिस मनुष्य के भीतर मैं का भाव आ जाता है कि यह मैंने किया, वह मेरी वजह से है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो ज्ञान की नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। प्रतीक्षा का फल। यदि आपको सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निराश न हो। ईश्वर की न्याय प्रणाली में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यदि माली किसी वृक्ष को 100 घड़े पानी से भी सींच दे तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। आपकी प्रतीक्षा आपकी पात्रता बढ़ा रही है। शायद ईश्वर आपको वह नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देने की तैयारी कर रहा है जिसके आप योग्य हैं। अध्याय 4, संगति का विज्ञान और चरित्र निर्माण। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। एक जल की बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है। वही बूंद यदि कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है, और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में सीप के भीतर गिरे तो वह वास्तव में मोती बन जाती है। बूंद वही है, बस संगति का अंतर है। अपने मित्रों का चुनाव बहुत सावधानी से करें। जो आपको बुराई की ओर ले जाए वह मित्र नहीं, शत्रु है। दुर्योधन के पास बल था, सेना थी, लेकिन उसकी संगति शकुनी के साथ थी, जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। दूसरी ओर पांडवों के पास केवल कृष्ण थे और वही उनकी विजय का आधार बने। अध्याय 5, कर्म का सिद्धांत और न्याय का चक्र। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। कर्म वह बीज है जिसे आप आज बोते हैं और जिसका फल आपको कल भोगना ही होगा।
4 चोरों की कथा विस्तार। एक बार 4 मित्रों ने मिलकर धन चुराया। लालच ने उनके विवेक को हर लिया। 2 मित्र भोजन लेने गए और उन्होंने उसमें विष मिला दिया ताकि सारा धन उनका हो जाए। यहाँ जंगल में बैठे अन्य 2 मित्रों ने योजना बनाई कि जैसे ही वे लौटेंगे उन्हें मार देंगे। परिणाम क्या हुआ? चारों की मृत्यु हो गई और वह धन वहीं पड़ा रह गया। ये संसार एक प्रतिध्वनि एको की तरह है। आप जो ब्रह्मांड को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। यदि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो विधि का विधान आपको उसी में गिराएगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म का चेहरा नहीं होता लेकिन उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। अध्याय 6। अंतर्मन की शांति और ध्यान का मार्ग। जब एक युवक ने बुद्ध, जो कृष्ण का ही एक स्वरूप माने जाते हैं, से पूछा कि शांति कहाँ मिलेगी, तो बुद्ध ने समुद्र की ओर इशारा किया। लहरें ऊपर से अशांत हैं, लेकिन गहराई में जल स्थिर है। हमारा मन भी वैसा ही है। हम शांति को तीर्थों में, पहाड़ों में और मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वह हमारे भीतर मौन बैठी है। इच्छा और संकल्प। इच्छा वह लौ है जो हवा में कांपती है, लेकिन संकल्प वह दीपक है जो आंधी में भी जलता है। यदि आप शांत होना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को संकल्प में बदलें। ध्यान, मेडिटेशन वह सवारी है जो आपको आपके अंतर्मन तक ले जाएगी। अध्याय 7। वर्तमान में जीना और समय का महत्व। हम या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो बीत गया वह स्वप्न था, जो आने वाला है वह अनुमान है। केवल वर्तमान ही सत्य है। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जिस राम को सुबह राजतिलक होना था, उन्हें वनवास मिल गया। जब ईश्वर के अवतारों को भी समय के उतार चढ़ाव सहने पड़े, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। स्वीकार्यता ही दुख से मुक्ति का पहला द्वार है। अध्याय 8। अंतिम उपदेश और जीवन की सार्थकता। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितनों का दिल जीता। जब आप इस संसार से जाएं, तो आपकी स्मृतियां लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकें। वही आपकी असली पूंजी है। अभिमान न करें। रावण की सोने की लंका भी जलकर राख हो गई। कंस का राजपाट भी उसे नहीं बचा सका। अंत में केवल आपके शुभ कर्म ही आपके साथ जाएंगे। निष्कर्ष। मेरे प्रिय मित्रों, आज की इस दिव्य चर्चा से हमें ये सीखना है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, पर दुखी होना ऐच्छिक, ऑप्शनल है। अपनी समस्याओं को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें और अपना कर्म करते रहें। यदि इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ साझा करें। क्या पता, आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए मन को फिर से जोड़ दे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें। तब तक के लिए कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।